Hi everyone, hi brides to be, sorry. हाय ब्राइड्स टू बी, मेरा नाम है पूजा जांगड़ा और मैं हूँ एक प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट और साथ ही मेकअप आर्टिस्ट भी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्किन केयर टिप्स के बारे में जो आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सेवियर हो सकता है। सभी ब्राइड्स चाहती है कि वो अपने बिग डे में बहुत ज़्यादा ग्लो करे, उनके स्किन नेचुरल लगे, उनका जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो और साथ ही उनका जो स्किन केयर रूटीन हो वो काफ़ी क्लीन हो, मतलब ज़्यादा हौच पौच ना हो उसमें, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। आई नो, जब वेडिंग पास आती है तो ब्राइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इस कारण जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है और जो हमारा स्किन का ग्लो है वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। तो मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्किन केयर गाइडलाइन लाई हूँ, ऐसे स्किन केयर टिप्स लेकर आई हूँ जो आप अगर अच्छे से 3 से 6 महीने तक अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने अपनी नोटबुक में सारे की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए और एक भी पॉइंट मिस ना करूँ ताकि आप सब लोगों को थोड़ी भी दिक्कत ना हो इस चीज़ में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं ऐसी स्किन केयर एडवाइस देने वाली हूँ, ऐसी स्किन केयर टिप्स देने वाली हूँ जो आपके बिग डे को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हमारा स्किन केयर का प्लानिंग। जो ब्राइडल स्किन केयर की प्लानिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपको अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो 3 से 6 महीने के अप्रॉक्स शुरू कर देना चाहिए उससे पहले। अगर आपके पास कम टाइम है बट आप बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी से अगर अपना स्किन केयर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले आप अपने स्किन टाइप को अच्छे से पहचानिए। आप देखिए कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ऑयली है या बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आपकी स्किन पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, तो क्या आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम बिना जाने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं हमारी स्किन पे तो बहुत जल्दी हमारी स्किन रिएक्ट करती है और हमारी स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ वो ऐसा स्किन केयर रूटीन है, वो ड्राई स्किन वाला, ऑयली स्किन वाला और सेंसिटिव स्किन प्रोन वाला भी इंसान यूज कर सकता है। बहुत माइल्ड चीजें बताऊंगी जो सेंसिटिव स्किन प्रोन के है, क्योंकि मेरी भी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो मैं कुछ भी यूज करती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो आई नो कि मतलब कुछ भी अगर ऐसे बोलते हैं ना कि जो ब्राइड्स की शादी हो रही है उनका बिग डे पे अगर ये सब चीजें ब्लंडर हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी स्किन टाइप को बहुत अच्छे से पहचानिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, ये सब चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप मॉर्निंग में उठेंगे। अगर आप उठते हैं बहुत ज्यादा अपने टी जोन पे, यहाँ पर अपने पूरे टी जोन पे बहुत ज्यादा अगर आपको ऑयल आ रहा है, बहुत सिक्रीशन है ऑयल का, आपको एक्टिव एक्ने हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो स्किन टाइप है वो ऑयली है। तो आपको उसको बैलेंस करना है, ना कि उसको और बढ़ाना है। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम जो चीजें यूज करेंगे वो मोस्टली जो होंगी वो जेल बेस्ड होंगी। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको सुबह उठ के ऐसे खिंचा खिंचा फील होता है कि आपकी स्किन में एकदम ड्राइनेस है, कोई मॉइस्चर ही नहीं है आपकी स्किन में, तो आप पहचान सकते हैं और फ्लेक्स दिखने लग जाते हैं वाइट कलर के, तो आप समझ जाइए कि आपकी स्किन मोर प्रोन टू ड्राई स्किन है, बिल्कुल, है ना। और अगर आपकी स्किन में कुछ भी सूट नहीं होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एलोवेरा जेल है वो बहुत सूदिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है, चाहे वो ऑयली हो चाहे वो ड्राई हो, क्योंकि वो कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देने के लिए ही यूज किया जाता है। तो अगर वो भी अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप समझ जाओ कि योर स्किन इज वेरी सेंसिटिव, तो आप वो सारी चीजें अवॉइड करेंगे जो आपकी स्किन नहीं ले रही है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप अपना ये जो जर्नी शुरू कर रहे हैं ना, अपने स्किन केयर की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी डर्मैट के पास जा सकते हैं एक बेसिक सी कंसल्टेशन करने के लिए। अगर आप खुद अपनी कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, या तो कोई डर्मैट की आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपका स्किन टाइप क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको यूज करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी अगर आप डर्मैट या किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो।
सेकंड जो चीज़ है वो है कि आई नो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि शॉपिंग भी करना होता है, बहुत सारी 100 और स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते रहते हैं आजू बाजू में। तो ये सारी चीज़ों के बीच में ना जो ब्राइड होती है वो अपना स्किन केयर नहीं कर पाती है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, वो अपना वाटर इनटेक भी कम कर देती है काफ़ी ज़्यादा, अपना खाना भी स्किप करती है, सब चीज़ें होती है क्योंकि शॉपिंग वगैरह के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी ब्राइड्स बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं, बहुत स्ट्रेस में आकर वो अपना हाइड्रेशन लेवल भी कंप्लीट नहीं कर पाती है, अपना स्किन केयर टाइम टू टाइम नहीं करती हैं, अपना जो बोलते हैं ना डाइट अच्छे से फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पे, वो नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आप एक ब्राइडल ग्लो ट्रैकर भी बना सकते हैं अपने लिए, ताकि आप अपना ट्रैक करते रहे उसमें रिजल्ट, और सारी चीज़ों को ट्रैक करते रहे कि हाँ मैंने इस दिन स्किन केयर किया, इस दिन नहीं किया, राइट का हो गया, डे का हो गया। इस वे से आपको एक अचीवमेंट भी महसूस होगी कि हाँ मैंने इस टाइम पे अपना सारा काम खत्म कर दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मॉर्निंग रूटीन के लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा जेंटल क्लीनिंग। तो जेंटल क्लीनिंग आप कोई भी क्लिनजर से कर सकते हैं जो बहुत ही जेंटल हो आपके स्किन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप अवॉइड कीजिएगा कि आप कोई भी हार्श फेस वॉशेस ना यूज करें। आप ट्राई कीजिए कि आप कोई भी हार्श फेस वॉशेस मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कोई भी हार्श फेस वॉश यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फोम हो, तो वो सब आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। आप सेटाफिल का यूज़ कर सकते हैं और डर्माको का यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी टाइप की ब्रांड्स हैं। सिंपल का यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपको सबसे पहले जेंटल क्लिंजर यूज करना है जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी इचिंग वाली फीलिंग ना दे या इरिटेट ना करे कुछ भी। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड जो चीज यूज करनी है ना मॉर्निंग रूटीन में, वो यूज करना है आपको विटामिन सी का सिरम। आप कोई भी ब्रांड का विटामिन सी का सिरम यूज कर सकते हैं जो ब्रांड आपको सूट कर रही है। तो विटामिन सी के सिरम से क्या होगा ना, आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो सब रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो अनइवन टोन दिखता है तो वो सारा इवन आउट होना शुरू हो जाएगा, वो आपकी स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। तो इसलिए सब लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको विटामिन सी का सिरम यूज करना चाहिए। अगर आपको एक अनइवन टोन नहीं चाहिए, एकदम इवन टोन चाहिए आपको, और जितने भी आपके ब्लैमिशेस हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, वो सबको फेड आउट करने में विटामिन सी जो सिरम होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो स्टेप 3 जो है वो है मॉइस्चराइजर। तो फॉर ऑयली स्किन जिनकी है, जिनकी भी ऑयली स्किन है काफ़ी ज़्यादा, वो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है सनस्क्रीन। अगर आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, या आपका कोई भी कोई काम नहीं, आप सो भी रहे हैं पूरे दिन घर में, बट सनस्क्रीन इज मस्ट। आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। आपको सनस्क्रीन टैनिंग से बचाएगा, एंटी एजिंग प्रॉब्लम से बचाएगा, जितना भी आपको डलनेस जो फील हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप एक सनस्क्रीन यूज करते हैं। तो अच्छी सी ब्रांड की सनस्क्रीन इज मस्ट। आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए अगर आप घर पे भी हैं ब्राइड्स टू बी। और अगर आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो आपको हमेशा बोलते हैं ना एक स्प्रे फॉर्म में भी सनस्क्रीन कैरी करनी चाहिए, ताकि आप उसको रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन में 1-2 घंटे की गैप में आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये एक चेंज आपकी पूरी ब्राइडल गेम को चेंज कर सकता है। आई विल रिकमेंड यू कि आप सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कीजिए, और सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आप प्लीज़ अच्छी सनस्क्रीन पे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा सा स्किन केयर फॉलो कीजिए, ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि ब्राइड्स का बहुत बड़ा दिन होता है उस दिन। तो आई डोंट वांट कि कोई भी ब्राइड अपना बड़ा दिन खराब करे जस्ट बिकॉज मेकअप हो जाना है। मेकअप भी तभी अच्छा लगेगा जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स होंगे, एक्टिव एक्ने होंगे, तो वो विजिबल होगा। टेक्सचर हमेशा विजिबल होता है। तो आप प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा कि अगर मैं मेकअप करवा लूंगी तो कवर अप हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका जो टेक्सचर है, आपके जो
जितने भी स्माइल लाइंस, रिंकल्स, टेक्सचर, एक्ने, एक्टिव एक्ने, जितना भी सब कुछ है वो सब दिखेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो, तो आप अपना स्किन केयर अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वो है हमारे नाइट केयर रूटीन की। तो नाइट केयर में भी पता है क्या होता है, जब हम पूरे दिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में इधर उधर घूमते रहते हैं, इतना पॉल्यूशन है हर जगह आजकल, तो आई विल रिकमेंड यू कि आपको डबल क्लिनजिंग करनी चाहिए। अगर आप मेकअप करके जा रहे हो तब भी, अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो फिर भी, आपको डबल क्लिनजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ना मतलब आपको कोई भी, या तो मेकअप रिमूविंग बाम ले सकते हो आप, या फिर आजकल क्लिनजिंग ऑयल्स भी आते हैं बहुत अलग अलग ब्रांड्स के। तो आप अच्छे से पहले क्लिनजिंग ऑयल या क्लिनजिंग बाम से अपने फेस को अच्छे से मसाज कीजिए, अच्छे से उसको वॉश कीजिए, एंड देन अप्लाई योर जेंटल क्लिनजर। विद इन 10 डेज आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा आपकी स्किन में, अगर आप डबल क्लिनजिंग करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है मैं डबल क्लिनजिंग कर रही हूँ तो वो ऑयल प्रोड्यूस करेगी, नहीं। मैं एक बार क्लीन कर लूंगी अपने फेस को, उसके बाद मैं अपने जेंटल क्लिनजर से भी क्लीन कर रही हूँ, तो जो एक्सेस ऑयल और ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी हट जाएगी उससे, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप डबल क्लिनजिंग करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं जानती हूँ कि ब्राइड्स थक जाती हैं और फिर सो जाती हैं, और ये नाइट केयर वाला जो सिस्टम होता है ना वो छोड़ देती है, नाइट केयर वाला जो रूटीन होता है वो छोड़ देती है। वो सोचती है कि अरे क्या होगा, डे केयर तो मैंने किया था। जितना आपका मॉर्निंग रूटीन एक बेस बनाता है, वैसे ही आपके स्किन को जो रिपेयर करने की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो रात में ही होती है, क्योंकि आपकी स्किन रिलैक्स करती है, आप खुद रिलैक्स करते हो, आप बहुत ही रिलैक्स जोन में चले जाते हो। तो इसलिए आप अपना स्किन केयर बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नाइट केयर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू डे केयर। तो ये वाला करने के बाद फर्स्ट है हमें जेंटली हमें अपने फेस को डबल क्लिंस करना है। सेकंड, आपको नायासिनामाइड वाला कोई भी सिरम ले सकते हो आप, कोई भी ब्रांड का। मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि इसी ब्रांड का लो या उसी ब्रांड को लो, कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, मतलब जिसके रिव्यूज अच्छे हैं इंटरनेट में, जिसका जो भी आपको अच्छा लग रहा है, या तो आपने पहले भी यूज किया होगा, तो वो वाले प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो। नायासिनामाइड से आपके जितने भी एक्टिव एक्ने हैं वो थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे, जो डार्क स्पॉट्स है वो खत्म हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है उसमें। तो आप ये चीज यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, सिरम को लॉक करने के लिए हम हमेशा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। अब इस टाइम आप हल्का सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, ताकि आपको पूरी नाइट जो है वो आपकी स्किन रिपेयर करे, आपकी स्किन को नरिशमेंट, और जब आप मॉर्निंग में उठो तो आपकी स्किन एकदम बहुत ज्यादा ग्लोइंग फ्लॉलेस लगनी चाहिए, एक शाइन आनी चाहिए आपकी स्किन पे। तो वो इसी चीज से होगी। तो आप एक बहुत अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं अपने स्किन। आप चाहें तो कोई भी एक DIY मास्क भी बना सकते हो नाइट रूटीन में। फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल के साथ थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करके आप उसको थोड़ी देर अपने स्किन पे लगा के छोड़ के रात भर सो सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा मास्क है, आप यूज कर सकते हो इस चीज को भी। और अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्योंकि सबको लगता है कि बस बाहर से लगाने से, सब कुछ करने से ग्लो आएगा, बट नो, हमारा इनर ग्लो इज इक्वली इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेंट है जितने भी हमारे और सारे चीजें इम्पोर्टेंट है, उतने उससे ज्यादा, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो खा रहे हैं, हमारी जो डाइट है, हमारा वाटर इनटेक कैसा है, हम जूसेस कैसे पी रहे हैं, हम कितना शुगर इनटेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है इस चीज में। तो मैं आपको बताऊंगी कि मतलब आपको ना अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, सोक्ड आमंड्स, ब्रोकलीज, फ्लैक्सीड, ये सारी चीजों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो इन सब चीजों से। और ये सब चीजों में ओमेगा 3 होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो आपकी स्किन तो हेल्दी बनेगी। ऑन द अदर हैंड आपके जो बाल हैं वो भी बहुत सुंदर हो जाएंगे, तो आपको कोई भी स्टाइलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉफ्ट एंड शाइनी आपके हेयर होंगे, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं बोलूंगी कि
अब इनर ग्लो तो हम लेकर आ जाएंगे। ब्राइड्स टू बी हैं, आप लोग पूरे दिन बाहर घूमेंगी, स्ट्रेसफुल शॉपिंग होगी आप सबकी, तो आप लोग को बाहर दिखेगा बहुत सारा जंक फूड, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स, तो आप सोचेंगे कि ये मैं खा लेती हूँ। बट नहीं, आप अवॉइड कीजिए, जितना हो सके आप उतना जंक फूड अवॉइड कीजिए अपनी शादी के से पहले, क्योंकि आप जितना ऑयली फूड खाएंगे, जितना ज़्यादा आप बाहर का खाना खाएंगे, उतना ही आपकी स्किन जल्दी रिएक्ट करेगी। सो अवॉइड कीजिए जंक फूड, ज़्यादा शुगर इनटेक मत कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। एंड ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, मतलब चाहे आप बाहर जाएं या कुछ भी, आप अगर बाहर भी जाते हैं तो ट्राई ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर्स। बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं फ्रूट्स के, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इनटेक कीजिए। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंजेस कीजिए। जब आप गुपचुप खा रहे हैं तो आप सोचिए कि नहीं, गुपचुप से मेरी स्किन खराब हो सकती है, तो मैं फ्रूट्स पे शिफ्ट हो जाती हूँ। जब आपको मन करेगा कि नहीं मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है, तो आप कोकोनट वाटर पे शिफ्ट कर सकते हैं। और मार्केट में तो कोकोनट वाटर, नींबू पानी और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जूसेस अवेलेबल होते हैं बहुत टाइप के, तो आप उस पे स्विच कीजिए ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग, और आपका जो वेडिंग डे हो ना वो एकदम मचा देना है आप लोगों को। तो इसलिए ये सब चीज़ें, ये सारी ट्रिक्स आप बिल्कुल याद रखिए अपने माइंड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप सब ब्राइड्स टू बी को मैं एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। मॉर्निंग में जब भी आप उठें तो आप एक कप में थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर हो, हल्का सा लेमन और हल्का सा हनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके आप उसे पियेंगे, तो वो इंस्टेंट डिटॉक्स का काम करता है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप हल्का सा, बोलते हैं ना, 10 ml ऑफ आंवला जूस मिला के उसमें हल्का सा काला नमक, पिंच ऑफ काला नमक डालना है आपको उसमें। और उसमें ना अगर आप चाहो तो हल्की सी काली मिर्च डाल के मिक्स कर कर पी जाओ वो शॉट, और वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके स्किन और आपकी हेयर के लिए। तो ये प्रो टिप याद रखना, क्योंकि कोई और नहीं बताएगा आपको। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आती हूँ, जो है प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट्स। तो जितने भी सेशंस होते हैं फेशियल्स के, क्लीन अप के लिए, बॉडी पॉलिशिंग के लिए, ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन हर महीने सिर्फ एक बार ज़रूरी होता है। बार बार आप ना अपनी बॉडी को उन चीज़ों से एक्सपोज मत करवाइए। अगर किसी को लगता है, आपके घर वाले भी मोस्टली बोल ही देते होंगे, अरे फेशियल करवा ले हर 10 दिन में, तेरे को तो निखार आ जाएगा, बट नो, आपको बहुत कम फेशियल करवाना है, महीने में सिर्फ एक ही बार आपको इन चीज़ों से बुकिंग करवानी है। आपको बहुत सारे सैलून वाले, बहुत सारे लोग आपको पागल बना सकते हैं कि हर 10 दिन में या 15 दिन में आपको कराना चाहिए, बट नहीं, महीने में अगर आप एक बार फेशियल कराते हैं तो यू आर गुड टू गो। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसको सिर्फ एक क्लीनिंग की ज़रूरत है ना, जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उन सबको क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा महीने में एक बार हो जाता है, बाकी हम स्किन केयर से उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं अच्छे से। तो ग्लो वगैरह ये सब चीज़ों के लिए आप बहुत ही कम इन चीज़ों में जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप केमिकल वाले इंग्रेडिएंट से, केमिकल वाले प्रोडक्ट से जितना ज़्यादा आप अपने स्किन को प्रोन करवाओगे, आपको नहीं पता है कि वो आपकी स्किन पे कब हार्म कर सकता है, कब नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बोलूँगी कि, और वेडिंग के 10 दिन पहले तो ये सब बिल्कुल नहीं करवाना है, ना आपको कोई फेशियल करवाना है। अगर आपको कोई फेशियल करवाना है तो आप हाइड्रा फेशियल ले सकते हो, वो आपकी जो हाइड्रेशन है वो आपकी स्किन को वो बढ़ा सकता है। और जो बॉडी पॉलिशिंग है और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो जितनी कम हो सके उतनी हार्श केमिकल वाली चीज़ों से बच के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली है, तो महीने में आप एक बार करवा सकते हो इन सब चीज़ों। और कोई भी ट्रीटमेंट 10 दिन पहले शुरू मत करवाओ प्लीज़, इट्स अ बिग 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 रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी ब्राइड्स बहुत अलग अलग टाइप के फेशियल्स करवा लेती हैं 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले, उनके स्किन पे बहुत मार्क छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती है, बर्न्स हो जाते हैं उनके स्किन पे, और वैक्सिंग करवा लेती हैं वो, ये सारी चीज़ों के कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और मैं तो सजेस्ट करूँगी, बहुत सारी ब्राइड्स हैं जो एक दिन पहले, जस्ट उनका ब्राइडल डे होता है उससे 1-2 दिन पहले वो अपनी फेस वैक्सिंग करवा लेती हैं, और
फिर जब वो मेकअप करवाती हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं, वो बहुत ही उनको स्किन इरिटेशन होती है। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप फेस शेव करवा सकती हैं या फेस रेजर से आप खुद ही उसको क्लीन कर सकती हैं, या किसी भी डर्मैट से, या फिर भी सैलून्स है वो सारे डर्मा प्लानिंग भी करते हैं, मोस्टली डॉक्टर्स डर्मैट डर्मा प्लानिंग करते हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि ये जितने भी पार्लर में और जो सैलून्स में जो आप लोगों को चिपकाई जाती है स्कीमें और ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप खुद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और कुछ भी प्रोडक्ट बिना जाने बिना सोचे समझे आप मत लगवाइए अपनी स्किन पे। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई करता आ रहा है लेकिन उसको अवॉइड करना है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट मोमेंट पे कोई भी नया प्रोडक्ट आपको नहीं बाय करना है, ना ही आपको यूज करना है। अगर आपका कोई स्किन केयर प्रोडक्ट चल रहा है आप उसे ही चलाते रहिए। आप ऐसे मत सोचिए अरे मैं मॉइस्चराइजर चेंज करके देखूं, क्या मैं अपना स्किन केयर चेंज करके देखूं, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट मोमेंट पे आप बिल्कुल ये सारे चेंजेस मत कीजिए। अगर आपको अपना स्किन केयर में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो आप वो 1 2 3 महीने पहले ही उन चीज़ों को चेंज कीजिए, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट में चेंज करेंगे, आपको नहीं पता है कि वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, आपकी स्किन उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलर रहिए। जो चीज़ आपको नहीं करनी है तो वो है सबसे पहले आपको कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना है बिल्कुल भी शादी से पहले। वो बोलते हैं ना 90% ऑफ द ब्राइड ये ही सारी गलतियां करती हैं, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है उनकी स्किन में। तो सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बाय करना है। इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, प्लीज कोई भी नया प्रोडक्ट आप मत बाय कीजिएगा। सेकेंड जो है कि फेशियल करवा लिया एक दिन पहले, अभी मैंने बताया फेशियल से आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन पे बर्न भी हो सकता है। स्टीम यूज होती है फेशियल्स में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, बहुत सारी मसाजेस होती है, तो क्यों इतना वो करना है आपको। अगर आपको करवाना है तो 20 डेज पहले आप करवा के रखो। आफ्टर दैट आप अपना स्किन केयर यूज कर ही रहे हो तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि बार बार आप फेशियल कराओ, बार बार अपनी बॉडी पॉलिशिंग कराओ, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो प्लीज माइंड इट। मेकअप के नीचे सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि उससे जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रे पड़ने के चांसेस हो जाते हैं उसके। तो अगर आप, वैसे तो मेकअप आर्टिस्ट सब लोग अपनी क्लीनिंग मतलब जितने भी क्लिनजिंग वगैरह वो खुद ही करते हैं, बहुत अच्छे से सारे प्रोसीजर स्टेप करते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मेकअप आर्टिस्ट बुक कर रहे हो आपने बोल दिया अरे मेरा सीटीएम हो चुका है, आप डायरेक्ट मेकअप शुरू करो और आपने लगा लिया सनस्क्रीन अंदर, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका मेकअप बिल्कुल ग्रे कर देगा और आपका स्किन जो है वो मतलब बहुत ही डल दिखेगा और आपका जो बिग डे है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखिएगा। और जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट ये वीडियो देख रही है प्लीज अपनी ब्राइड्स का पहले ही क्लीन कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बाद में फिर हमें प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि सनस्क्रीन कभी नहीं लगाना है जब आप मेकअप कर रहे हो। तो नेक्स्ट है एक्ने दबाना। अगर आपको शादी से 10 दिन पहले कोई एक्ने आ गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ आ गया है, मैं उसको बार बार टच कर रही हूँ, उसको दबाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, वो मेरा जो स्पॉट है वो निकलेगा ही नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा 3 4 महीने तक। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अपने फिंगर से टच नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना है। और बिल्कुल भी मतलब जितना आप उसे टच करेंगे, जितना दबाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि डार्क स्पॉट्स आएंगे आपके, और बहुत ज्यादा आपकी जो स्किन है उसमें अनइवन आपके स्पॉट्स दिखेंगे, डार्क स्पॉट्स। इसलिए आप ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए। अब जो लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगी कि स्ट्रेस बिल्कुल मना है। रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, एंजॉय करो अपनी ब्राइडल जर्नी को, क्योंकि ये बार बार नहीं आती है ऑफ कोर्स। और जितना हो सके आप उतना केयर करो, अच्छा हाइड्रेशन लो, अच्छा सब कुछ करो, बढ़िया से अपना एंजॉय करो। अपनी ये ब्राइडल स्किन केयर जर्नी भी बहुत अच्छी होती है, तो आप ये सारी चीजें एंजॉय करो। अब मैं आपको क्विक ब्राइडल हैक बताने वाली हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाले हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरू में ही बताया था कि कुछ ऐसी स्किन केयर टिप्स भी मैं आपको दूंगी जो आपका पूरा गेम चेंज कर सकती है, तो अब मैं आपको वैसी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो क्विक हैक है जो इंस्टेंट ग्लो के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले है आईज फेशियल बिफोर मेकअप।
इससे क्या होगा, आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। वैसे तो आजकल हर मेकअप आर्टिस्ट ये सारी चीज़ें करता ही है, बट इफ़ आपका मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर रहा है तो आप उनको बोल सकते हो कि नहीं, मुझे पहले आईज फेशियल लेना है, उसके बाद ही मैं अपना जो मेकअप है वो प्रोसीड करवाऊंगी। तो आप ये स्टेप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जितनी भी स्किन है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है और मेकअप बहुत फ्लॉलेस निकल कर आता है। तो ये वाला जो स्टेप है वो बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या होता है ना, चाहे हम जितनी सनस्क्रीन यूज कर ले, जितनी सनस्क्रीन यूज कर ले, जितना भी स्किन केयर यूज कर ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हल्की सी डलनेस तो हमारे स्किन पे आ जाती है, टैनिंग हो ही जाती है। तो एक छोटा सा मास्क है जो है, लेमन में हल्का सा हनी मिला के अच्छे से उसको मिक्स करके अपने फेस पे 10 मिनट्स रखिए, और आप जब भी उसको क्लीन करेंगे तो आपको एक ब्राइट इंस्टेंट ब्राइटनेस मिलेगी। ये मास्क एक सीक्रेट मास्क है जो हमने कोरियन स्किन केयर में भी इम्प्लीमेंट किया था, जब हम कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो है, आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप अपने शॉपिंग में जा रहे हैं कहीं पर भी, डोंट फॉरगेट कि आप हमेशा एक रोज वाटर का मिस्ट हमेशा अपने साथ रखें। वो आपको बहुत ज़्यादा एक हाइड्रेशन भी देगा, साथ ही साथ आपको रिलैक्स भी करेगा और एक इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी अगर आप यूज़ करते हैं तो। और एक सबसे बड़ा, बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा हैक जो है वो है कि स्माइल करो यार। नेचुरल ग्लो वहीं से आता है जब आप स्माइल करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपका इनर जो ग्लो है वो आपका डाइट और जितना वाटर इनटेक और जितने ज़्यादा आप खुश हो उसी से आता है। तो डोंट फॉरगेट कि आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुश रहिए अपनी जर्नी में, मतलब जो भी आप शुरू कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आई नो कि बहुत सारे स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना है, आपको ग्लोइंग दिखना है। और ये सब चीज़ें बहुत, ये है छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर आती है हमारी स्किन के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल मतलब भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ब्राइड्स टू भी, ये था मेरा 2025 का स्किन केयर गाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कितना हेल्पफुल लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही और ब्राइडल मेकअप के लिए, ब्राइडल स्किन केयर के लिए टिप्स अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। टिल देन, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे ग्लोइंग। बाय बाय।